मुकेश अंबानी की ये बातें अब नहीं जानते थे। ट्रेन चलती है, ये जो आवाज आती है, इसके पीछे का सच जानकर आपकी पैरों तले जमीन निकल जाएगी। इस आदमी के घर के बाहर ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से इस आदमी ने 50 साल से अपने घर के बाहर ही नहीं निकला। और इन यूट्यूबर्स की सबसे पहली जॉब कौन सी थी? भाई वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो को अब भी लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो अब भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विंड टरबाइन अंदर से कैसी दिखती है? विंड टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। ये बहुत ही सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है क्योंकि इससे बिना किसी हार्म से नेचुरली हवा से बिजली बनाई जाती है। लेकिन ये सब कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसमें आप देख सकती हो फैन के पीछे ही टरबाइन भी लगा होता है जो जनरेटर से कनेक्टेड है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। वैसे ऊपर ये कितना ज्यादा छोटा दिखाई देता है लेकिन रियलिटी में इसका साइज एक पूरे रूम जितना होता है। नेक्स्ट, आशीष चंचलानी का ये फेमस वीडियो तो आपने जरूर देखा होगा जिसमें एक डायलॉग बहुत ज्यादा फेमस हुआ है कि बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। लेकिन इटली के इस बंदे ने शायद इस लाइन को बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया है क्योंकि वहाँ के एक चर्च का बिल हर एक इंसान को भरना पड़ता है। असल में इटली के एक चर्च में कॉइन डालने की एक मशीन लगी हुई है जिसमें सिक्का डालने के बाद ही चर्च की लाइट्स ऑन होती हैं। वैसे जिसने भी ये किया है भाई नाम का काम किया है। नेक्स्ट, क्या आप ये जानते हो कि ट्रेन में ये जो खटखट वाला आवाज आता है वो असल में होता क्या है? वैसे रेल ट्रैक्स पे वैसे कोई पत्थर तो होता नहीं, फिर ये खटखट किस चीज की साउंड होती है? असल में ये आवाज हाइड्रोलिक की होती है जो कि ट्रेन के चलने पर ट्रेन के व्हील्स पर लगती है। असल में इसका यूज ट्रेन की जंपिंग और स्टेबल ट्रेन को बनाए रखने के लिए यूज होता है क्योंकि ट्रेन की व्हील्स जितनी स्पीड पर इन पर लगती हैं उतने ही कम प्रेस होते हैं और जितनी स्लो ट्रेन की व्हील्स लगती हैं उतना ही अंदर जाते हैं। नेक्स्ट, हेलीकॉप्टर्स तो हम सभी ने देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी उनके ब्लेड्स पर ध्यान दिया है? अगर आपने ध्यान दिया तो आप जानते होंगे कि वो कितनी तेजी से रोटेट करते हैं। नंबर्स में बताऊं तो हेलीकॉप्टर्स का ब्लेड 1 मिनट में 200 से 500 बार रोटेट करता है और मिलिट्री के हेलीकॉप्टर की स्पीड तो इससे भी ज्यादा होती है। लेकिन आज मैं इनकी असलियत दिखाने वाला हूँ कि ये कैसे हवा में मूव होते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसे हेलीकॉप्टर्स के ब्लेड कैसे मूव करते हैं हवा में। ये वीडियो बहुत ही हाई स्लो मोशन कैमरे से बनाई गई है जिसमें ध्यान से देखने पर ये पता चलता है कि ये ब्लेड्स घूमने के साथ साथ थोड़ा अप डाउन भी होते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में 2 बंदे रसिया से तांबुल आए थे जिन दोनों के पास 4 बैग थे और एयरपोर्ट पर कस्टम वालों ने उन दोनों को पकड़ लिया और उनके बैग में 10,000 से भी ज्यादा लोमड़ी की पूंछें मिली। मतलब लोमड़ी कहाँ गई? भाई अभी मुझसे ये मत पूछना कि इनकी बॉडी कहाँ गई। एनीवेज, आप जो ये वीडियो देख रहे हो ये वीडियो बैंगलोर एयरपोर्ट की है जिसमें बड़ी मोहब्बत से बादाम के बीच में सोने की स्मगलिंग की जा रही थी। लेकिन कस्टम वाले तो ऐसी जगह से भी चीजें निकाल लेते हैं जहाँ ठीक से रोशनी तक नहीं पहुँचती। नेक्स्ट, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप सोने की कोशिश कर रहे हो और आपके कान पर पी 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 करके मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं। सच में उस टाइम इतना गुस्सा आता है कि बता नहीं सकते भाई। और फिर हमारा यही दिमाग सोचता है कि काश किसी ऐसी जगह पर चले जाऊं जहां पर एक भी मच्छर ना हो। अगर आप भी यही सोचते हो तो टेंशन की बात नहीं है क्योंकि ऐसी जगह सच में है जहां पर एक भी मच्छर नहीं है और वो है आइसलैंड। लेकिन वहाँ मच्छर क्यों नहीं है? असल में मॉस्किटो को पैदा होने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है और आइसलैंड में जब मॉस्किटो का ब्रीडिंग टाइम होता है तब वहाँ बहुत ठंड पड़ती है जिसकी वजह से वहाँ की सारी लेग्स जम जाती हैं जिससे वो ब्रीडिंग नहीं कर पाते। नेक्स्ट, आप सभी लोगों से मेरा एक सवाल है जिसका जवाब आप लोग कमेंट्स में जरूर देना। आप में से कितने लोग इंट्रोवर्ट हैं? जल्दी से जल्दी लिखो। जिन्होंने लिख दिया उन्हें दिल से थैंक यू। लेकिन अफ्रीका का ये बंदा इंट्रोवर्ट से भी ज्यादा इंट्रोवर्ट है क्योंकि इन भाई साहब ने अपने आप को 55 साल से खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। जी हाँ, 55 सालों तक। वो भी सिर्फ इसलिए कि इन भाई साहब को औरतों से बहुत ज्यादा डर लगता था और आप इनका फेस देख ही सकते हो कितना क्यूट है। नेक्स्ट, गेम खेलना और मूवीज देखना हर किसी को पसंद है, लेकिन क्या आपको भी ऐसा लगता है कि गेम्स की स्टोरी मूवी की स्टोरी से भी ज्यादा अच्छी होती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अकेले ऐसा नहीं हो क्योंकि स्टडी के अकॉर्डिंग इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोगों का मानना है कि गेम्स की स्टोरी ज्यादा अच्छी होती है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि गेम्स में कई घंटों में एक स्टोरी दिखाई जाती है क्योंकि मूवीज में इतना टाइम फिल्म मेकर के पास नहीं होता और न ही मूवी में कोई भी इंसान इन्वॉल्व होता है, बल्कि गेम्स में जैसा आप करते हो वैसा ही होता है जिससे गेम की स्टोरी और भी ज्यादा इंगेजमेंट होती जाती है। वैसे आपको कौन सा गेम पसंद है हमें कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे तो फ्री फायर। नेक्स्ट, क्या आप जानते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन हवा में कैसे चल पाएंगी? इसका एक्सप्लेनेशन आप इस वीडियो में देखकर आप अच्छे से समझ सकते हो जिसमें ये बंदा इस छोटे से लट्टू को घुमाता है, वो भी एक मैग्नेट ही है और ये मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर रख देता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेम पोल एक दूसरे से दूर रखता है या फिर एक दूसरे को दूर फेंक रहे हैं और वहीं ग्रेविटी इसे नीचे खींच
रही है, इसलिए ये और जहाँ है ये दोनों फोर्स बराबर हो रही है और फिर ये लट्टू उसी के हवा में नाच रहा है। नेक्स्ट, क्या आप लोग जानते हो कि यूट्यूबर्स की पहली जॉब कौन सी थी? यानी कि यूट्यूब करने से पहले वो लोग क्या करते थे? सबसे पहले बात करते हैं प्यूडीपाई की। ये दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक हैं, लेकिन सबसे पहले वो हॉट डॉग बेचा करते थे। जी हाँ, यूट्यूब से पहले वो हॉट डॉग बेचते थे। फिर हम बात करते हैं सौरभ जोशी की। इन्होंने 12th के बाद 3 साल का गैप लिया था और इसके बाद इन्होंने कई कोशिश में नाम भी लिखवाए थे। स्टार्टिंग में वो स्केच बनाया करते थे और इन्होंने अपने कई सारे ब्लॉग्स में ये भी बताया कि वो अपने पापा के साथ कई बार पीओपी का काम भी करने जाते थे। फिर फ्लाइंग बीस्ट को आप सब लोग जानते हैं उनके फनी ब्लॉग्स की वजह से, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि वो यूट्यूब से पहले एक पायलट थे एयर एशिया में, जिसमें कुछ लड़ाई की वजह से उन्हें अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। नेक्स्ट, मुकेश अंबानी की कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आप नहीं जानते थे, जैसे कि मुकेश अंबानी ने अपनी पूरी जिंदगी में वाइन को हाथ तक नहीं लगाया और वो पूरी तरह से वेजिटेरियन है। कि मुकेश अंबानी को ही अपने भाई से बहुत बड़ा झटका मिला था जब मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी ने 16,000 करोड़ रुपए का डेफिमेशन केस कर दिया था, जब मुकेश ने न्यूयॉर्क के इंटरव्यू में अनिल को कुछ बोल दिया था। शायद आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि साल 2008 में एस्टन मार्टिन से मुकेश अंबानी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। उनकी कार सीधा ऑडी सैलून में जाकर लगी थी, जिसके बारे में लोगों को ज्यादा नहीं पता। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना।